आज हम इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे कल्पवास के बारे में। तो महाकुंभ और कल्पवास का अनूठा संबंध है। इसलिए कुंभ में जिसने कल्पवास का निवाहन कर लिया उसे श्री हरि की कृपा मिल जाती है। लेकिन कल्पवास में भक्तों को निष्ठापूर्वक नियम का पालन करना होता है। जैसे कि आपको पता है 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आरंभ हो गया है और महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश दुनिया के साधु संत और श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं महाकुंभ के दौरान कई लोग कल्पवास के नियमों का भी पालन करते हैं। यह नियम निष्ठापूर्वक पूर्ण करने वाले को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कल्पवास का नियम वैसे तो कभी भी अपनाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुंभ, महाकुंभ और माघ मास में कल्पवास का महत्व काफी बढ़ जाता है। वहीं शास्त्रों में कल्पवास को आत्मिक विकास और शुद्ध का सर्वोच्च साधन माना जाता है। तो आइए जानते हैं कल्पवास के महत्व, नियम और लाभ के बारे में। तो क्या आपको पता है क्या होता है कल्पवास? कल्पवास को आप आध्यात्मिक विकास का साधन भी कह सकते हैं, जहां ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कल्पवास का मतलब होता है पूरे 1 माह तक संगम तट पर रहकर वेद ध्यान पूजा में संलिग्ध रहना। इस दौरान भक्त को कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है। कल्पवास का समय पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुंभ के दौरान किए कल्पवास का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बता दें, महाकुंभ के लिए इस साल कल्पवास के नियमों का पालन पौष महीने के 11वें दिन से लेकर माघ महीने के 12वें दिन तक करना होगा। जहां धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि की यात्रा आरंभ करते हैं तो 1 माह के कल्पवास का ठीक वैसा ही पुण्य फल मिलता है जो कल्प के ब्रह्मदेव के 1 दिन के समान होता है। इसलिए कई लोग मकर संक्रांति के दिन से कल्पवास की शुरुआत करते हैं और पूरे माघ महीने के संगम पर निवास कर तप साधना पूजन अनुष्ठान को ही कल्पवास कहा जाता है। वहीं इस साल 2025 में महाकुंभ के साथ ही कल्पवास का भी आरंभ हो गया। अब बात करें कल्पवास के नियमों की, तो कल्पवास के नियम बहुत कठोर होते हैं। कल्पवास करने वाले को श्वेत या पीले रंग का वस्त्र पहनना होता है। कल्पवास की सबसे कम अवधि 1 रात की होती है। इसके साथ ही इसकी अवधि 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल या 12 साल या उसके अलावा जीवन भर भी हो सकती है। पद्म पुराण में महर्षियों द्वारा वर्णित कल्पवास के 21 नियम बताए गए हैं। जो व्यक्ति 45 दिनों तक कल्पवास करता है उन्हें इन पूरे 21 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वे नियम है सत्य वचन, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सभी प्राणियों पर दया भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यसनों से दूर रहना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नियमित 3 बार पवित्र नदी में स्नान करना, त्रिकाल संध्या का ध्यान करना, पितरों के लिए पिंडदान, दान, अंतर्मुखी जप, सत्संग, कल्पित क्षेत्र से बाहर ना जाना, किसी की भी निंदा ना करना, साधु सन्यासियों की सेवा, जप और कीर्तन, एक समय भोजन ग्रहण करना, भूमि पर सोना, अग्नि सेवन ना करना, देव पूजन करना। कल्पवास के इन 21 नियमों में से ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके बाद जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठापूर्वक कल्पवास के नियमों का पालन करता है उसे इच्छित फल की प्राप्ति होने के साथ ही जन्मांतरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और महाभारत के अनुसार माघ महीने में किया गया कल्पवास उतना ही पुण्य होता है जितना 100 वर्षों तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करना। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।